शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे होता है वो झारखंड से लोगों को सीखना चाहिए। ना यहाँ कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, ना देश विरोधी नारे चल रहे हैं। पेपर लीक का मामला हो, धांधली का मामला हो, चाहे जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस वजह से ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो इनके सपोर्ट में अगर हम जैसे लोग नहीं उतरते हैं तो हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। झारखंड जिसकी कभी बात भी नहीं होती थी, वहाँ पे आज आंदोलन हो रहा है और झारखंड के दूसरे राज्य के मतलब इंडिया के हर एक राज्य से यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। पिछले 8-9 दिनों से झारखंड की राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र धरने पर बैठे हैं और उसके साथ साथ झारखंड सरकार की जितनी भी नियुक्तियां हैं, छात्र उसमें भी एक बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और एक रिफॉर्म चाहते हैं। कुछ परिवर्तन हो, ये सिस्टम जो सड़ रहा है, ये छात्रों की बातचीत है। हम फिलहाल यहीं मौजूद हैं और इस पूरे प्रोटेस्ट को खड़ा करने में, इसको पूरे भारत स्तर पर फैलाने में सिर्फ छात्र नहीं हैं, उनके साथ साथ कई इन्फ्लुएंसर हैं, कई फूड ब्लॉगर्स हैं, कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि झारखंड में एक बेहतर परिवर्तन की आवश्यकता है, एक रिफॉर्म की आवश्यकता है। हमारे साथ अनुराग है। अनुराग का जो फूड ब्लॉगिंग का चैनल है वो अनुराग जितालय के नाम से है और अनुराग झारखंड के तमाम इलाकों में झारखंड के उन संस्कृतियों को और खान पान को दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकायदा किताब भी लिख रहे हैं झारखंड 24 रंग करके। तो हम बात करते हैं, ये प्रोटेस्ट में पिछले 4-5 दिनों से हैं, छात्रों की उन समस्याओं को, छात्रों की पीड़ा को, छात्रों की बातों को अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। पहले तो बहुत स्वागत, धन्यवाद आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अभी आप जो पिछले 4-5 दिनों से हैं यहाँ, ये पूरे प्रोटेस्ट को आप अपने नज़र से अनुराग, क्योंकि आप तो बेसिकली फूड ब्लॉगिंग करते हैं, फिर झारखंड की कल्चर्स को, संस्कृति को दिखाते हैं, तो आप जब इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन करूंगा, मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं करता, लेकिन लोगों को हमारा फूड वाला सेक्टर काफ़ी पसंद आता है। हमारा जो यात्रा है झारखंड के रंग 24 जिला यात्रा, उसमें हम यही दिखाते हैं कि झारखंड के खान पान, कल्चर और यहाँ का जो रहन सहन है, 32 जनजातियाँ हैं, वो आज तक कैसे यहाँ पे रहते आई हैं और हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है, हमारा जो हेरिटेज है वो कितना रिच है, वो मैं लोगों के बीच ला रहा हूँ। और रही बात खान पान वाला वीडियो लेकिन ज़्यादा चल जाता है, वो लोगों को मज़ा आता है देखने में। और रही बात इस प्रोटेस्ट की, तो ये देखने को यहाँ ज़रूर मिल रहा है ना कि गांव-गांव से बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि मैं झारखंड के गांव-गांव में घूमता हूँ, देखता हूँ कि एक गरीब पिता है जो खेत में जाके सुबह-सुबह खाली पैर जा रहे हैं, खेती करने जा रहे हैं, माँ है जो टोकरी में खाना लेकर जाती है कि दिन में वो उनके बच्चे, उनके पति खाएंगे। और उसी गाँव से निकलकर बच्चे रांची पढ़ने आते हैं, नौकरी करने आते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, हम अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो समस्याएं पिछले कई सालों से हो रही हैं, पेपर लीक का मामला हो, धांधली का मामला हो, चाहे जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस वजह से ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो इनके सपोर्ट में अगर हम जैसे लोग नहीं उतरते हैं तो हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप तो हैं यहाँ, रात दिन हैं। जी बिल्कुल। रात दिन हैं, छात्रों की समस्याएं समझ रहे हैं। क्या है मूल समस्या जो यहाँ धरने पर लोग बैठे हैं? क्योंकि टेंट तो नहीं था, टेंट आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं तभी टेंट बना है, रात भर लोग बारिश में भीगे। जैसे मैं कल रात की ही बात बताऊं आपको, कल झमाझम बारिश हुई है यहाँ पे, मुझे लगता है 10 से 12 के बीच में काफ़ी बारिश हुई है। तो प्लास्टिक पूरा उड़ गया था, ये टेंट आज सुबह लगा है। हमने कल रात में एक अपील वीडियो भी बनाई कि गाड़ी बाहर खड़ा थी और प्रशासन उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे थे कि टेंट को और गाड़ी को, कि अभी नहीं बनाना है, पूछेंगे, करेंगे, ये वो करते करते स्टूडेंट ने काफ़ी बात की। यहाँ के सभी स्टूडेंट ने जाके उनसे बात की, रिक्वेस्ट किया, हमने भी रिक्वेस्ट किया कि हम भींग के रहें, भींग के मर जाएं, भींग के सोए यहाँ पे। मतलब अगर हम बैठे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे होता है वो झारखंड से लोगों को सीखना चाहिए। ना यहाँ कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, ना देश विरोधी नारे चल रहे हैं, ना ही किसी को अब्द शब्द कहा जा रहा है ना। तो इस वजह से भी लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ जो स्टूडेंट है, गरीब घर से, गांव से आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, तो उन्हें सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए। साथ ही आज सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बारिश हो रही है और लोगों के पास छाता नहीं है। हमने एक अपील की और उस अपील वीडियो का ये फ़ायदा हुआ कि पुणे से छाता यहाँ डिलीवर करवाया गया ब्लिंकिट के माध्यम से। अच्छा, ये भी हो रहा है बाकायदा, जो कंटेंट क्रिएटर्स, चाहे वो आदर्श हो, आयुष हो, चाहे वो अनुराग हो, चाहे और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो यहाँ आकर बाकायदा और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं या जो बाहर हैं उनसे अपील कर रहे हैं और इनकी अपील का असर भी हो रहा है। जैसे
आयुष ने आदर्श ने खाने की बातचीत की थी, वो तो खाना आने लगा। इन्होंने छाता की बातचीत की, जो आयुष राणा है उन्होंने कुछ बातचीत की। तो लगभग जो पब्लिक है पूरे भारत की, जो चाहती है कि एक रिफॉर्म हो इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर, वो शायद मदद कर रही है। हाँ, एकदम मदद कर रहे हैं। और उनके बिना मदद के तो ये अधूरा है नहीं। ये तो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, ना इनके पास पैसा है पर्याप्त। वो तो रांची में रह के रूम लेके पढ़ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। अब ऊपर से आंदोलन करना है, उसमें खाना भी मैनेज करना है, टेंट भी लगाना है, कपड़े कहाँ रोज बदले वो धोने जाएं, या रूम लेके जो बाहर से लोग आ रहे कैसे रहेंगे। तो पब्लिक सपोर्ट अगर नहीं होगा तो कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। और ये हमें देखने को मिल रहा है कि झारखंड जिसकी कभी बात भी नहीं होती थी, वहाँ पे आज आंदोलन हो रहा है। और झारखंड के दूसरे राज्य के, मतलब इंडिया के हर एक राज्य से यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। केरल से खाना आ रहा है। ये जो बातचीत है कि ब्लिंकिट से कुछ आ रहा है, कुछ जोमेटो से आ रहा है, कुछ बर्गर किंग से आ रहा है, तो आप हैं तो क्या ये सब कुछ है कि आ रहा है? एकदम आ रहा है, वो सब भी खाने आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो ये स्थिति कि लोग यहाँ पे सूखा चूड़ा खा रहे हैं या फिर बिस्किट गीली होके खा रहे थे, जैसे बच्चों ने बताया था। तो अब जाके ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे दरिया दिल लोग हैं और ऐसे सपोर्टिव हैं कि यहाँ पे बर्गर हो गया, बिरयानी हो गई, वेज बिरयानी हो गई, या फिर दाल चावल हो गया, कोई फाउंडेशन आके, तो वो सब यहाँ पे हो रहा है। बारिश की वजह से जब तक टेंट नहीं था तो खाने भी बर्बाद हो रहे थे, लेकिन आज टेंट लग गया है तो अब वो भी समस्या दूर हो गई है। आपको हम अंतिम में लेकर जाएंगे और ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके नज़र में ये प्रोटेस्ट क्या है, आप इसको कैसे देख पाते हैं? ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं झारखंड में पेपर जो भी निकलता है लीक हो जाए या उसका वो बिक जाती है सरकार के द्वारा या किसी भी जो भी बीच में माध्यम है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट ये एक रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। ये आंदोलन बहुत ही ज़रूरी था झारखंड के लिए, क्योंकि पहले कभी ऐसा आंदोलन नहीं देखा क्या, पहले कभी ऐसे एकजुट नहीं हो पाते थे लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है और हमारा सपोर्ट रहेगा जहाँ तक भी हो सके। मैं सुबह से यहीं हूँ, कल रात में भी यहीं था, और हमसे जो भी सपोर्ट होगा हम करेंगे। और इनकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। और हम चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने, क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं, अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, एक रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं, तो वो ज़रूर होना चाहिए।